व्हाट्सअप माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। फाइनली वो वक्त आ चुका है कि जब हम तैयारी करें स्टडी अब्रॉड के हवाले से, अपना फ्यूचर प्लान करें। मैं बेसिकली 4 से 5 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं किस तरह से यूरोप में दाखिल हुआ, किस तरीके से मैं यूरोप में दाखिल हुआ, मुझे किन किन फेजेस से गुजरना पड़ा, अम्बेसी में मेरा इंटरव्यू कैसा था, मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए थे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मेरे साथ जितने भी लोगों का इंटरव्यू हुआ था, आई वॉज द फर्स्ट वन मोस्ट प्रोबेबली जिसको उन्होंने कॉल किया कि आपका केस फाइनलाइज हो चुका है। और जब मैं उससे अपना पासपोर्ट लेने के लिए गया था वीज़ा ऑफिसर से, तो उसने मुझे बताया था कि आपकी फ़ाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी फ़ाइल के अंदर किन किन डॉक्यूमेंट्स को अटैच किया था और मैंने अपना सारा का सारा प्रोसेस किस तरह से किया था। तो सबसे पहले ये पार्ट 1 है, व्हाई आई केम टू हंगरी एंड हाउ आई केम टू हंगरी। दिस इज़ अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ द प्लेलिस्ट। सबसे पहले अब मैं बेसिकली एक ऐसे कंट्रीज़ को चूज़ करना चाह रहा था पाकिस्तान से कि जो वीज़ा बड़ी आसानी से दे दे, इतनी आसानी से भी नहीं बल्कि जिसकी वीज़ा रेशो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो मैं बेसिकली डिफरेंट कंसल्टेंट्स के पास गया, उन्होंने मुझे डिफरेंट ऑप्शंस दी। मेरा बेसिकली एम ये था कि मैं जर्मनी की तरफ अप्रोच करूं क्योंकि वहाँ पे अलग तरह के बेनिफिट्स हैं, ट्यूशन फीस नहीं है एंड ऑल दैट। और फिर मुझे बताया गया कि जर्मनी का पाकिस्तान से वीज़ा आजकल बहुत मुश्किल हुआ है और जर्मनी में ही क्यों आप जाना चाहते हैं, हम आपको और भी अलग तरह की ऑप्शंस देते हैं। हंगरी जनाब फाइनल होता है काफ़ी डिस्कशन के बाद और काफ़ी सोच विचार के बाद। हंगरी की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन का स्टूडेंट हूँ और इंटरेस्टिंगली मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स थे या मेरे साथ जितने भी लोग आए थे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, वो सारी की सारी फ़ीस दे के आए थे, जो कि $7,000 बनती है 1 साल के लिए। मैंने स्कॉलरशिप वन किया और मुझे उन्होंने 90% स्कॉलरशिप दे दिया पहले साल की फ़ीस के अंदर। वो क्या वजह थी, उन्होंने क्यों दिया, उसकी 2 रीज़न थी। पहला, मेरा बैचलर्स का जो ग्रेड था वो काफ़ी अच्छा था। दूसरा, जो मेरा इंटरव्यू था वो काफ़ी दमदार था और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू था। तो उस बिहाफ के ऊपर उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दिया जो कि 90% बनता है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि टिकट का खर्चा मिला के, वीज़ा फ़ीस मिला के, कंसल्टेंट के चार्जेस मिला के, पहले साल की ट्यूशन फ़ीस मिला के और साथ में अप्रॉक्सीमेटली 1000 यूरोज़ लेके आया था अपना ख़र्चा। ये सारी चीज़ें मिला के मैक्सिमम 5 लाख के अंदर मैं यूरोप के प्रेमिसेस में दाखिल हो जाता हूँ, जो कि मेरे लिए काफ़ी खुशाइन बात थी। मुझे किसी किस्म की ब्लॉक अमाउंट जो थी वो ब्लॉक नहीं करवानी पड़ी। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ कि जब ये तो मैंने खैर आपको बता दिया कि मेरे साथ जो हुआ, अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलूँगा। सबसे पहले जब मैंने ये फाइनल किया कि मैंने हंगरी जाना है तो यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन जो है वो फाइनल होती है। अब जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं या जब आप किसी यूनिवर्सिटी को फाइनल कर देते हैं तो आप सबसे पहले जो काम करते हैं वो ये होता है कि आप वहाँ पे अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं। अब कंसल्टेंट को मैंने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। अब डॉक्यूमेंट्स उसने जो थे वो अटेस्टेड मांगे, यानी कि मेरा जो मैट्रिक का, मेरा इंटर की डिग्री और उसका जो डिटेल मार्कशीट थी उसको मैंने सबसे पहले जो बोर्ड था उससे अटेस्ट करवाया। मैट्रिक का जो बोर्ड है एसएससी या लाहौर बोर्ड जिसको कहते हैं, और जो एचएसएससी की डिग्री होती है जिसको हम इंटरमीडिएट की डिग्री कहते हैं, वो भी मैंने पहले लाहौर बोर्ड से अटेस्ट करवाई। फिर उसको मैं इन दोनों को आईबीसीसी ले गया अटेस्ट करवाने के लिए। आईबीसीसी ने अटेस्ट किया, मैंने साथ साथ एक एक कॉपी भी इनकी इसी तरह से अटेस्ट करवा ली। ये करवाने के बाद जो मेरी बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट था वो मैंने एचईसी से अटेस्ट करवाया, जिसमें तकरीबन मेरा जो था वो 1 महीना लग गया था। मैंने अर्जेंटली नहीं करवाया था लेकिन मेरा 1 महीना इसमें लग गया था। ये बेसिक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मैंने अपने कंसल्टेंट के हैंड ओवर किए। साथ ही साथ मैंने क्या क्या हैंड ओवर किया, साथ साथ मैंने अपना आइल्स उसको हैंड ओवर किया, साथ ही मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर उसको हैंड ओवर किया। उसके साथ मैंने अपना जो था आईडी कार्ड और पासपोर्ट उसके हैंड ओवर किया। उसने इनको स्कैन करके यूनिवर्सिटी को भेज दिया। यूनिवर्सिटी ने इन डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए मुझे डेट दे दी कि हम आपका इंटरव्यू लेंगे इस तारीख को। मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हुआ, बहुत बेसिक किस्म के क्वेश्चन से वीडियो चैट के ऊपर मेरा इंटरव्यू हुआ। 2 से 3 प्रोफेसर से मेरा इंटरव्यू लेने वाले, उन्होंने जेनेरिक किस्म के क्वेश्चन किए। जस्ट वो मेरा ये जानना चाह रहे थे कि मैं कितना इंटरेस्टेड हूँ इस डिग्री को लेके, फ्यूचर को लेके और इस कंट्री में आने के लिए। फिर उन्होंने मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड पूछा, आपने पहले क्या पढ़ा है एंड ऑल दिस थिंग्स उन्होंने मेरे से पूछी। और फिर उसके बाद 1-1.5 हफ्ते के बाद मुझे फाइनल ऑफर लेटर आता है कि हमने आपको 90% रिडक्शन दे दी है। एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट कि कहाँ पे $7,000 फ़ीस मुझे पे करना पड़नी थी और $7,000 के बाद वो आती है $700 के ऊपर। और $700 के साथ $350 एक्स्ट्रा इस तरह से थे कि वो यूनिवर्सिटी की
मैनेजमेंट फ़ीस होती है। तो एनी हाउ मैंने अप्रॉक्सीमेटली $1100 जो थी वो अब बैंक में जाके उनके अकाउंट में जो थे वो सेंड कर दिए। थोड़े दिनों बाद कंफर्मेशन आ जाती है और यूँ मेरा एडमिशन और सीट सिक्योर हो जाती है। फिर उसके बाद आता है जनाब वीज़े का प्रोसेस, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बात करने का मकसद ये है कि अगर आप कुछ करने के अहल हैं तो आपको हाथ पांव मारने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स, वो हाईली इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि आप किसी कंसल्टेंट के पास ना जाएं। मैं तो इस किस्म का नहीं हूँ कि आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं या ना जाएं, ये आपकी अपनी हेडेक है। देखें, अगर आप इस चीज़ को अपने हैंड ओवर लेके करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात है कि आप खुद करना चाह रहे हैं। मैं बेसिकली इस किस्म की झंझट में नहीं पड़ना चाह रहा था, कि मैं इस किस्म की सरदर्द नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि इट वाज़ अ न्यू प्रोसेस फॉर मी फॉर द फर्स्ट टाइम। जब आप कोई काम पहली दफ़ा करने चलते हैं, आपको रहनुमाई की ज़रूरत होती है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान रहता है, क्योंकि जो कंसल्टेंट होता है वो एक्सपर्ट होता है, रोज़ का काम होता है उसका वीज़ा फ़ाइल तैयार करना, यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करवाना। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, कुछ कंसल्टेंट ऐसे होते हैं जो बच्चा डिज़र्व कर रहा होता है कि उसको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप में मिलना चाहिए, लेकिन उसको नहीं मिलता। क्यों? कि आप राइट कंसल्टेंट को चूज़ नहीं करते। लॉट्स ऑफ कंसल्टेंट्स आर इन पाकिस्तान स्टडिंग रिगार्डिंग अब्रॉड, लेकिन उनमें से चंद एक ही होते हैं जो लॉयल होते हैं, जो अच्छे होते हैं, जो टू द पॉइंट बात करते हैं। बिलो द बेल्ट उनके कोई अमाउंट नहीं होती। तो मेरे साथ जितने भी आए थे, 2-3 लड़के, उन्होंने कहा उनका CGPA भी हालांकि अच्छा था, लेकिन उनको फुल फ़ीस दे के वो आए। तकरीबन 16-17 लाख तो उनकी फ़ीस ही बन गई थी। तो ये चीज़ होती है। आप खुद प्रोसेस करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं जो गाइड भी करते हैं। इंशाल्लाह मैं भी इसी फेज़ के अंदर जा रहा हूँ कि मैं आपको गाइड करूँ स्टडी अब्रॉड के हवाले से। इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा हो गैदर करूँ। एक मेरा दोस्त ऑस्ट्रेलिया में है, उससे भी मैं इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपके साथ शेयर करूँगा। जर्मनी में भी है, UK में भी हैं, एंड देन ऑल दैट। तो ये चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हो जाती हैं। इंशाल्लाह आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वीज़ा प्रोसेस कैसा था और मैं हंगरी किस तरह से पहुंचा, शुरू में मुझे किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।